हाय ऑल, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल कमिंग फ्रॉम माय सोल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम रोज मेडिटेशन तो करते हैं, लेकिन हमें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानते हैं कि हमारे पास एक ग्लास है, और हमारी कैपेबिलिटी वो ग्लास को भरने की सिर्फ इतनी है कि हम हर दिन उसमें 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। अब ग्लास आपने रख दिया है छत पे, और सीजन है समर का, तो कड़कती हुई धूप है। अब आप रोज सुबह 5 बजे उठते हैं, उसमें 2 चम्मच पानी डाल देते हैं, और फिर वापस आते हैं नीचे अपने घर में, रेडी होते हैं, ग्लास ऊपर ही रखा हुआ है, रेडी होते हैं, ऑफिस जाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वापस आते हैं, होमवर्क कराते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, लेट नाइट डिनर करते हैं, फिर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर उठते हैं, फिर ऊपर छत पे जाते हैं और फिर 2 चम्मच पानी उसमें डाल देते हैं। लेकिन हर दिन आप क्या देखते हैं कि जब भी मैं सुबह सुबह ऊपर गया 2 चम्मच पानी डालने के लिए, तो जो पहले के 2 चम्मच पानी था वो तो गायब है। ऑब्वियस सी बात है, गायब क्यों है? क्योंकि चिलचिलाती धूप है, समर का सीजन है, तो 2 चम्मच पानी तो बहुत जल्दी उड़ जाएगा, है ना। तो अब आपको ख्याल आता है कि अगर मुझे सिर्फ 2 चम्मच पानी ही डालना है पूरे दिन में, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो पानी ना उड़े, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आप क्या करेंगे, उस ग्लास को थोड़ा सा साइड में किसी छाया की जगह में रखेंगे, क्योंकि धूप और छत तो कंडीशन है इस एग्जाम्पल की कि वो तो होनी ही होनी है। क्यों है उस पर हम आगे बात करेंगे। तो अब आपने क्या किया तीसरे दिन कि आपने 2 चम्मच पानी तो डाला, पर साथ में उस ग्लास को छाया में रख दिया। अब अगले दिन आप जब आए, फिर से वही सारे पुराने अपने रूटीन करके अगले दिन जब आप आए, तो आपने देखा कि अरे वाह, पानी कम हुआ है, लेकिन उतना कम नहीं हुआ है, पानी है। तो आपने 3-4 दिन फिर से इस चीज को प्रैक्टिस किया, और वो छाया में ही रखा हुआ था। अल्टीमेटली आपको लगा कि भाई मुझे ना इसको ऐसे गर्मी के माहौल में रखना ही नहीं चाहिए, अगर मुझे इसे जल्दी भरना है तो आप उसको अपने घर में ले आए नीचे। अब वो ड्राइंग रूम में या आपके किचन में एक कॉर्नर में, आपके डाइनिंग टेबल पे कहीं वो ग्लास रखा हुआ है, और आप उसमें रोज रोज 2 चम्मच पानी डाल रहे हैं, और आप सच में देख पा रहे हैं कि कुछ दिनों में वो ग्लास भर गया। अब देखते हैं इस एग्जाम्पल में एनालॉजी क्या है। हमारा जो ग्लास है इस एग्जाम्पल में, वो है हमारी सोल। हमारा जो धूप है इस एग्जाम्पल में, वो है वो एरा जिसमें अभी हम जी रहे हैं, माने कलयुग। कलयुग में सोल की पावर हमेशा बहुत कम होती है। सतयुग में इट्स ऑन द हाईएस्ट, एंड कलयुग में इट्स ऑन द लोएस्ट। जो पानी है हमारा, जो ग्लास में हम 2-2 चम्मच पानी भर रहे हैं, वो हमारी वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं या एफर्ट्स हैं जो हम डेली बेसिस पे डाल रहे हैं उस आत्मा को भरने के लिए। जो छाया है हमारी, छाया हमारी इस एग्जाम्पल में दिखा रही है हमारे पूरे दिन का एनवायरमेंट जिसमें हम हैं। तो छाया और धूप वो एनवायरमेंट है जिसमें हम हैं। जैसे ही हमने एनवायरमेंट चेंज किया, हम सिर्फ 2 चम्मच ही पानी डाल रहे हैं, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा। करेक्ट। सो अब हम इसको देखते हैं ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेडिटेशन हमें ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो माने कि हम सुबह उठते हैं और आधे घंटे 1 घंटे मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जर्नलिंग और बहुत सारी चीजें हम करते हैं। वो करने के बाद हमने बच्चों को स्कूल भेजा। आप अगर मेल हैं तो ठीक है, आपका वो काम नहीं है, पर फिर भी माइंड तो रहता ही है घर की चीजों में भी, जब भी हम घर पे रहते हैं। तो आपने बच्चों को स्कूल भेजा, आपके घर में मेड आई, फिर आप जल्दी जल्दी रेडी हुए, फिर आप ऑफिस चले गए। ऑफिस जाके आपने शुरुआत करी, थोड़े से काम की, फिर आप चाय पीने चले गए। जब आप चाय पीने गए तो आप सब आपस में बातें कर रहे हैं किन किन चीज़ों के बारे में, कि दूसरी टीम में क्या हो रहा है, दूसरा मैनेजर क्या कर रहा है, किसके साथ आपका कंपटीशन है, किस किस के चांसेस है प्रमोट होने के लिए, वगैरह वगैरह। वापस आए, आपने काम किया, आप लंच पे गए। अगर आप लेडी है, इनफैक्ट जेंट्स के लिए भी
पक्का आप बात करने वाला है कि घर में क्या चल रहा है, सास ऐसा कर रही है, हस्बैंड मुझे समझता नहीं है, बच्चों के होमवर्क की टेंशन है, वही सारी चीजें। फिर आप वापस गए, आपने अपना काम किया, 5-6 बजे आप वापस आए, अगर आप अच्छी कंपनी में काम करते हैं तो 5-6 बजे वापस आ गए, और फिर शाम को बच्चों के साथ उनका होमवर्क, घर की बहुत सारी चीजें, इतना सब कुछ। और फिर अगले दिन आप फिर उठे, रात को लेट डिनर आपने किया 11 बजे के करीब, और फिर आप सुबह 5 बजे उठे कि अब मैं मेडिटेशन करूंगी बिकॉज आई हैव टू मेक माई डे रियली ब्यूटिफुल। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी सोल है वो तो धूप में खड़ी ही है, क्योंकि ये तो कुछ नहीं कर सकते, तो एरा है, कलयुग है। लेकिन हम जो एफर्ट डाल रहे हैं वो 2-2 चम्मच वाला, कि सुबह सिर्फ आधे घंटे किया और पूरा दिन हमने कुछ नहीं सोचा, हम सेल्फ अवेयरनेस में नहीं रहे, हमने अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करने के बारे में नहीं सोचा, हमने खुद को थर्ड पर्सन से नहीं देखा, बस ये मान के बैठ गए कि सुबह मेडिटेशन किया तो पूरा दिन हमें बहुत अच्छा ही लगने वाला है। करेक्ट। इस सोच की वजह से क्या होता है कि हम चाहे कितना भी कंसिस्टेंट क्यों ना हो हमारे सुबह वाले मेडिटेशन के लिए, अगर हमारा एनवायरनमेंट यानी कि पूरे दिन में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उन इवेंट्स को देखने का नजरिया अगर नहीं बदलता तो मेडिटेशन कभी काम नहीं आता। वो नजरिया ही हमारा माइंडसेट है, वही एक्चुअल में धूप और छांव है। तो अगर आप सेल्फ अवेयर हो जाए, साक्षी भाव में आ जाएं, जिसमें आने के लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो आप अपने हर इवेंट में ये देख पाते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। उसी वक्त आपको पता चलता है दैट व्हाट्स गोइंग इनसाइड यू। मेडिटेशन जो क्या करता है उसको बैक करता है, मतलब मेडिटेशन की वजह से आपका माइंड क्लियर होता है, तो आप इस टेक्निक को बहुत अच्छे से कर पाते हो। अल्टीमेटली जो मेजर पोर्शन है आपका दिन का वो दुनियादारी में जा रहा है, आपके बच्चों में, आपके बॉस के साथ, मे बी आपके पेरेंट्स के साथ, आपके इन लॉज के साथ, आपके हस्बैंड के साथ। करेक्ट। जब इतना मेजर पोर्शन आपका इन चीजों में जाता है, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि सुबह सिर्फ आधा घंटे मेडिटेशन करने से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा? नहीं आएगा। तो अब बात ये आती है कि वैसा तो नहीं है कि हम पूरा दिन बैठ के मेडिटेशन करेंगे, तो हम नहीं कर सकते। सो सेल्फ अवेयरनेस एंड साक्षी भाव इज द ओनली की जिसके जरिए आप खुद को बहुत फास्ट फॉरवर्ड वे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि आपके खुद के ब्लॉकेजेस का है, आपके खुद के शैडोज का है, और जैसे ही आप उस पर काम करना शुरू करेंगे तो वो 2 चम्मच भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ उस 2 चम्मच पे डिपेंडेंट रहेंगे तो बहुत मुश्किल है कि किसी भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन कम दिनों में, कम महीनों में आ पाए। तो प्लीज इस बात का ख्याल रखें कि मेडिटेशन के साथ साथ आपका एनवायरनमेंट क्या है। क्या आप मेडिटेशन के साथ वही पुरानी जिंदगी जी रहे हैं? क्या आप वही पार्टीज कर रहे हैं, वही माइंडसेट रख रहे हैं, वही प्रमोशंस, वही बॉस, वही सब कुछ सेम माइंडसेट के साथ देख रहे हैं? तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मुश्किल है। मेडिटेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट what is our soul power. Our soul has got depleted, so we are not powerful. So to make it powerful हमें मेडिटेशन के साथ साथ उसका माहौल चेंज करना पड़ता है। और माहौल कहाँ का? अंदर का। अगर आपका एनवायरनमेंट, आउटर एनवायरनमेंट नहीं चेंज हो पा रहा है तो आप अपने दिमाग को धूप से छाया में ले आइए। उस बार आप हर चीज में इस चीज को नोटिस करने की कोशिश करिए कि आप कहाँ पे ट्रिगर होते हैं, एंड देन यू वर्क ऑन इट. I am telling you, it will land you in a very peaceful state of mind, because I have felt that. Not that I am very great and I have done a lot of spiritual practices, but मैंने अभी तक जितनी भी चीजें करी हैं, this thing has worked wonders for me. Trust me. तो समझिए इस बात को कि सिर्फ मेडिटेशन पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। हम लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए एक अवेयरनेस में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस होना, साक्षी भाव होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो कलयुग में कोई भी तपस्या करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।